हेलो और वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स इंटीमेशन के बारे में। अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 क्या मतलब है इसका, किस किस टाइप्स के इंटीमेशन आते हैं और अगर आपको एक इंटीमेशन नोटिस आया है तो व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप। सबसे पहले आप जब आईटीआर अपनी फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एंड पे उसका प्रोसेसन होता है, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके अंदर इशू कर सकता है एक इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। ये एक जनरली सिस्टम जनरेटेड कम्युनिकेशन होता है दैट इन्फॉर्म्स द टैक्स पेयर उनके आईटीआर के आउटकम के बारे में कि उनकी प्रोसेसिंग हो गई है और उसके प्रोसेस में क्या आउटकम निकला है। 143(1) में अगर आपको इंटीमेशन मिला है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपके अंदर कोई ऊपर कोई स्क्रूटनी हो रही है या कोई ऑडिट हो रहा है। ये बेसिकली एक कंपैरिजन होता है कि आपने जो आईटीआर फाइल करी है और उनके पास जो डेटा है विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है या नहीं है। 143(1) के इंटीमेशन में आकर लिखा क्या होता है, इसमें होंगी डिटेल्स आपकी टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम की। टैक्स कैलकुलेशन होगा, टीडीएस और टीसीएस क्रेडिट जो अवेल किया है उसकी डिटेल्स होंगी। एडवांस एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स होगा, डिडक्शंस एंड रीबेट्स होंगी, रिफंड ड्यू, टैक्स डिमांड और एडजस्टमेंट्स मेड ड्यू टू द प्रोसेसिंग ऑफ योर आईटीआर। अब इंटीमेशन नोटिस आपको मिलता है एक पीडीएफ फॉर्म में जो आपके मेल पर आएगा। उस पीडीएफ में लॉक लगा होता है, उसे कैसे खोलना है, उसका यूजुअल कॉमन पासवर्ड यूजुअली ये होता है कि पैन नंबर आपका प्लस डेट ऑफ बर्थ इन द फॉर्मेट ऑफ डी डी एम एम वाई 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 वाई। आउटकम्स क्या हो सकते हैं 143 सेक्शन 1 में। इंटीमेशन के तीन ऑप्शंस है, तीन टाइप्स हैं बेसिकली। नो डिमांड नो रिफंड, यानी कि डिपार्टमेंट ने कैलकुलेशन के हिसाब से कोई एडिशनल टैक्स पेबल नहीं बन रहा है और कोई भी अमाउंट रिफंडेबल नहीं बन रहा है। रिफंड ड्यू, अगर आपने एक्सेस टैक्स पे किया है थ्रू टीडीएस, एडवांस टैक्स और एनी अदर पेमेंट तो आपके इनकम टैक्स में रिफंड की एलिजिबिलिटी भी बन सकती है, जिसके बारे में इंटीमेशन नोटिस में लिखा मिलेगा। एंड लास्टली टैक्स डिमांड, इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से आपने कोई इनकम ऐसी है जो रिपोर्ट नहीं करी है या फिर टैक्स का अमाउंट शॉर्टफॉल हो रहा है फ्रॉम द एक्चुअल टैक्स पेबल। इस केस में एडिशनल टैक्स पेमेंट की डिमांड रेज करता है थ्रू द इंटीमेशन नोटिस। अब अगर आपको एक इंटीमेशन नोटिस आया है तो आपको करना क्या है। आईटीआर फाइल करी गई है, 26 एएस है, एआईएस टीआईएस है, फॉर्म 16 है, टीडीएस सर्टिफिकेट्स है और टैक्स पेमेंट चालान है। इन 5 डिटेल्स को गैदर करना है और अपनी फाइल्ड आईटीआर से कंपेयर करना है, इंटीमेशन नोटिस से कंपेयर करना है कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है या नहीं। अगर आपके हिसाब से जो डिमांड आई है वो करेक्ट है तो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट डिमांड में आ रहा है उसे आपको पे करना होगा। और अगर आपको अपैरेंट एरर दिखता है इन द प्रोसेसिंग, यानी आपके हिसाब से कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं मिल रही है और जो डिमांड है वो आपके हिसाब से ठीक नहीं है, तो आपको सबमिट करनी होगी एक रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट थ्रू द इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल। कॉमन रीजंस क्या हैं टैक्स डिमांड आने के। टीडीएस में स्मैश हो गया है, इनकम रिपोर्टिंग में कोई इनकरेक्ट है, टैक्स कैलकुलेशन में डिफरेंसेस है, डिडक्शंस और रिबेट आपने ऐसे क्लेम की हैं जो अलाउ नहीं है, टैक्स पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं हुई है या फिर इंटरेस्ट और अदर एप्लीकेबल एडजस्टमेंट्स। इंपॉर्टेंट क्या है, 143(1) का इंटीमेशन अगर आपको आया है तो प्लीज डू नॉट इग्नोर इट। चेक जरूर करें कि उसमें रिफंड आ रहा है, नो डिमांड नो रिफंड आ रहा है या फिर कोई आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड आ रही है। अपने टैक्स क्रेडिट्स को वेरीफाई करें, कैलकुलेशंस को वेरीफाई करें एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। दैट वाज ऑल अबाउट इंटीमेशन सेक्शन 143 सेक्शन 1। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑनर्ड बाय ब्रेन। थैंक यू वेरी मच।